नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बैंकिंग पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने काफी लेक्चर कवर कर लिए, लगभग 9 लेक्चर हो गए। ये 10वां लेक्चर है। इसमें हम लोग बैंकिंग वाला अंतिम पार्ट है। इसमें हम लोग जानेंगे किस किस के बारे में, सेबी के बारे में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इन तीनों के बारे में डिफरेंस क्या है, तीनों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ में लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले है हमारे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, अगर उसकी बात करें तो इसकी जो शेयरधारिता मतलब इस पर जो इनकी जो सिक्योरिटी पर है, तो इसका पूरा जो है किससे संबंधित है, गवर्नमेंट से संबंधित है। मतलब सरकार, मतलब 100% सरकार का आधिपत्य है इस पर, समझ रहे ना। 100% जो अधिकार है किसका है, भारत का है। भारत का मतलब गवर्नमेंट सरकार का, ठीक है ना। तो 100% भारत सरकार की प्रतिभूति है ये, ठीक है ना। ये आप लोग आराम से समझ गए होंगे। 100% है जो इसकी शेयरधारिता है वो किसकी है, वो है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की। आगे क्या कह रहा है, डाक विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में। ये भी एक प्रकार का छोटा बैंक है दोस्तों, लेकिन ये किसके तहत है, डाक विभाग के तहत, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में कार्य करता है। ये डाक विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक काम करता है, ठीक है। इसके अलावा 1 लाख रुपए तक जमा स्वीकार करता है। अगर इसकी बात करें कि भाई ये कितने रुपए तक अपने पास जमा स्वीकार कर सकता है, तो 1 लाख रुपए तक अपने पास क्या है, जमाएं स्वीकार करता है, ठीक है। आगे बढ़े तो क्रेडिट कार्ड, मतलब ये क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं क्या, ये क्रेडिट कार्ड वाली फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। आप लोग जनरली देखते हैं, मोस्टली बैंक होते हैं क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम होता है, जिसमें आप कभी भी एज ए शॉपिंग के टाइम लो या कभी भी पैसों की प्रॉब्लम आ जाए तो क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हैं, अगर आपके खाते में पैसे नहीं हो तो ये इस प्रकार की सुविधाएं नहीं देता है। क्रेडिट कार्ड की सुविधा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नहीं देता है, लेकिन वो एटीएम और डेबिट कार्ड की सुविधाएं देते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो निकाल लो। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में तो ये होता है कि वे पैसे देने पड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। आप लोग पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, आपके खाते में पैसा नहीं होता, इसकी एक लिमिट होती है उस कार्ड की, ठीक है ना। लेकिन एटीएम और डेबिट कार्ड में ये सिस्टम होता है जिसमें आप लोगों, अगर आपके खाते में पैसे हैं तो पैसे निकाल सकते हैं, नहीं तो बैठे रहो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ये यात्रियों को विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं। ये यात्रियों को क्या कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा भी जारी कर सकते हैं। तो ये इनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, ये पांचों हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है ना। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1975 में हुई थी। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई, 1975 में हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 5 बैंकों की स्थापना की गई थी। 1975 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। आगे क्या कहता है, क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र में रियायती दर पर ऋण। इसका उद्देश्य क्या था, इस रीजनल रूरल बैंक का उद्देश्य था क्षेत्रीय ग्रामीण, मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर रियायती, मतलब कम दर पर, या ताकि वे इजी से ऑफर कर सके, कम दर पर उनको ऋण उपलब्ध कराना, उनकी जरूरतों के हिसाब से ऋण उपलब्ध कराना कम ब्याज दर पर, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें केंद्र का जो शेयर होता है वो 50% होता है, राज्य सरकार का होता है 15%, और स्पॉन्सरशिप बैंक होते हैं, दूसरे वाले बैंक होते हैं उनका 35%, समझ रहे ना। केंद्र सरकार होता है 50%, राज्य सरकार होता है 15 और 35 होता है जो स्पॉन्सरशिप वाले बैंक होते हैं, अदर बैंक से संबंधित हैं, उसमें है जो इन सबका योगदान होता है 50%। केंद्र सरकार का हिस्सा हो जाता है 15%, इसमें योगदान राज्य सरकार का होता है, स्पॉन्सरशिप बैंक का 35% होता है। अब बात करते हैं कि एसएलआर भी रखते हैं, तो हाँ जी, ये भी एसएलआर वाला इसमें जरूरी होता है इन बैंकों के पास। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये भी एक प्रकार का बैंक ही है, समझ रहे ना। बस इनकी शाखा का संबंध, इनका लिमिटेड दायरा होता है, सीमित मात्रा में होता है, ग्रामीण इलाकों से होता है। इसे क्या नाबार्ड द्वारा विनियमित कर, इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है दोस्तों, पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स भी, सहकारी बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, वो पिछला वीडियो देखो तो आप लोग आराम से समझ में आ जाएगा। इसका जो विनियमन कौन कर रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण रीजनल रूरल बैंक का, वो कर रहा है, नाबार्ड कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात आ जाती है सेबी की। सेबी की स्थापना कब हुई थी,
सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे की बात करें 1992 में सेबी एक्ट द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। तो आप लोग समझ गए सेबी क्या है? एक प्रकार की वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था वो होती है जो संसद के अधिनियम के तहत कानून पारित करके बनाई जाती है। संसद में अधिनियम या विधेयक लाया जाता है, फिर बिल पास होता है तो वो एक अधिनियम बन जाता है। तो वो अधिनियम ही क्या होता है 1992 में, मतलब आप लोग ये कह सकते हैं संवैधानिक संस्था ना होकर सेबी क्या होती है? वैधानिक संस्था होती है। वैधानिक संस्था का मतलब हुआ केंद्र मतलब पार्लियामेंट में विधेयक या बिल के माध्यम से वो कानून प्रक्रिया प्रस्तावित होती है तो वो क्या होती है? वो वैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। वो पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित होकर एक नया बिल बन जाता है और उसका वैधानिक दर्जा, कानूनी दर्जा, वैधानिक का मतलब क्या? कानूनी दर्जा मिल जाता है। अब बात करते हैं सेबी के कार्य। सेबी के कार्य की बात करें तो सेबी है जो शेयर बाजार को मान्यता भी देता है, शेयर बाजार को मैनेजमेंट का काम भी यही है। इसके अलावा निवेश बैंक, मर्चेंट बैंक को भी रेगुलेट करता है। रेगुलेशन कौन करता है? मर्चेंट बैंक और निवेश बैंकों का, ये भी सेबी ही काम करते हैं। इसके अलावा 100 करोड़ और 50 व्यक्तियों वाले निधि या चिट फंड का भी इसमें दायरा है। तो आप लोग समझ गए होंगे 100 करोड़ और 50 व्यक्तियों का जो भी एक फंड का मामला होता है, निजी व्यक्तियों वाला निधि, जिसमें चिट फंड का भी आता है, तो चिट फंड का मामला भी कहां पर ये सेबी के अंडर आता है, ना कि आरबीआई के अंडर में। चिट फंड के मामले आप लोग, चिट फंड घोटाले भी आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग ये न्यूज के करंट हॉट टॉपिक में आ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। जो चिट फंड का जो विनियमन है वो भी शेयर बाजार करता है, जो 100 करोड़ और 50 व्यक्तियों का एक फंड होता है। ठीक है ना। इस वीडियो हम लोगों ने जाना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सेबी बैंक, बहुत कम समय में जान लिया दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।